यूरोपीय देश एस्टोनिया के पूर्व रक्षा मंत्री रिहो टेरास ने दावा किया है कि अगर ये जंग 10 दिन तक चली तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। खबरें ये भी आ रही हैं कि यूरोपीय देश चाहते हैं कि ये जंग लंबी चले। रूस और यूक्रेन की जंग का अंजाम आखिर क्या होने वाला है? जंग में हर दिन रूस का कितना खर्च हो रहा है? अगर रूस और यूक्रेन की जंग 10 दिन तक चली तो क्या होगा? जंग को लेकर गुस्से में क्यों है रूस के राष्ट्रपति? क्या यूरोप का मकसद रूस को जंग में उलझाए रखना है? 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग ये सोचकर शुरू की थी कि चंद घंटों में यूक्रेन पर उसका कब्जा होगा और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की घुटनों पर होंगे। लेकिन इस जंग में पासा पलटा हुआ नजर आ रहा है। दुनिया ये मानकर चल रही थी कि ये जंग 48 घंटे में समाप्त हो जाएगी, लेकिन 5 दिन हो चुके हैं और जंग थमने के बजाय भीषण होती जा रही है। अब सवाल यह है कि दुनिया के पावरफुल मुल्कों में से एक रूस अपनी आबादी की 1/3 से भी कम आबादी वाले यूक्रेन को अब तक जीत क्यों नहीं पाया? और यूक्रेन कैसे रूस से लगातार भिड़ रहा है, यही पुतिन के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। यूरोपियन देश एस्टोनिया के पूर्व रक्षा मंत्री रिहो टेरास ने दावा किया है कि अगर युद्ध 10 दिन से ज्यादा चला तो रूस कंगाली के कगार पर पहुंच जाएगा। पुतिन को समझौता वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रूस को यूक्रेन पर जल्द कब्जे की गलतफहमी थी। रूस को फिलहाल एक साथ कई मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर युद्ध पर हर दिन 112 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं रूस की करेंसी रूबल इस महीने 10% तक कमजोर हो चुकी है। पश्चिमी देशों ने रूस के साथ डॉलर, यूरो, पाउंड में कारोबार बैन कर दिया है। ऐसे में रूबल अभी और गिर सकता है। युद्ध शुरू होने के 3 हफ्ते पहले ही रूसी कंपनियों को नुकसान होना शुरू हो चुका था। यहाँ का शेयर बाजार 10 फरवरी के बाद 40% तक गिर चुका है। इससे रूस की लिस्टेड कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस को यूक्रेन पर हमले के सिर्फ 4 दिन में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। एक तरफ युद्ध में रूस का सिर्फ और सिर्फ खर्च हो रहा है, वहीं यूक्रेन को रूसी हमलों से निपटने के लिए यूरोपीय देशों में सरकारों के साथ साथ आम लोग भी आगे बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की मदद के लिए 4 दिनों में 1 अरब रुपए जमा होने की खबर है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध 1 महीने भी खिंच गया तो रूस को फायदा बहुत कम और नुकसान बहुत ज्यादा होगा। कीव और खार्किव में यूक्रेन का मोर्चा मजबूत रहे, इसके लिए यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो।